दोस्तों को ये मैसेज दूंगा कि मैं और आप जो है वो एक कम्युनिटी हैं और हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है। मेरी अगर एक कंस्टिट्यूंसी रावलपिंडी है तो दूसरी कंस्टिट्यूंसी मेरी सहाफ़ी बरादरी है, और स्पेशली लाहौर की, और स्पेशली जो है वो हमारी हुकूमत और पीटीआई की बीट रिपोर्टर्स की। ये सारे मेरी कंस्टिट्यूंसी हैं। ज़िंदगी के अंदर जो है ना छोटी मोटी अप्स एंड डाउन अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के अंदर इंसान की होती रहती हैं, लेकिन चीज़ों को जो है वो ऐसे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है, ऐसे तरीके से। और कल असम्बली के अंदर जो परसों इवेंट हुआ था, मैंने 2 दफ़ा असम्बली में बाकायदा खड़े होके एक्सक्यूज़ किया, और मैं आज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए से अपने उस भाई और बाकी आप तमाम दोस्तों से मैं सॉरी करूँगा कि अगर आपके जज्बात मजरूह हुए। लेकिन ये है कि हमने इकट्ठे होकर चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल हमजा शहबाज साहब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बड़के मार के गए हैं। उन्होंने पता नहीं किधर से फैक्ट एंड फिगर्स तलाश किए थे कि हमारे दौर के अंदर ज़र मुबादला इतने थे, हमारे दौर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ये थी, हमारे दौर के अंदर एक्सपोर्ट लेवल ये थी, हमारे दौर के अंदर जनाब रेलवे जनाब चला नहीं करती थी, उड़ा करती थी, और इस तरह की सारी बड़के मारी। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए। वो चीज़ क्या थी? वो 10 जिल्दें भूल गए कि जो 2 साल की मेहनत के बाद JIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उनके ताया अबू के मतलब। और ताया अबू की जो सारी करतूतें थीं उसमें सारा ये जनाब टब्बर जो है वो तकरीबन हिस्सा बकदरे जुसा जो है वो बीच में शरीक था। वो 10 जिल्दें थीं। उस 10 जिल्दों के अंदर जो इनकी वाइट कॉलर क्राइम्स थे, उसकी ऐसी ताबनाक, बेमिसाल, लाजवाल, शानदार हिस्ट्री शीट बयान की हुई थी कि अक्ल दंग रह जाती थी। और फिर उसी 10 जिल्दों के अंदर, उस 10 जिल्दों से मुतल्लिका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके अंदर इनके ताया अबू को सिसिलियन माफिया करार दिया गया था। इनके ताया अबू को और इनके पूरे ख़ानदान को जो है वो गॉड फादर माफिया करार दिया गया था। इनके ताया अबू को और इनके ख़ानदान को अल कैपोन माफिया करार दिया गया था, और कहा गया था कि ये करप्ट हैं, बददियानत हैं, चोर हैं, झूठे हैं, खाइन हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो किसी भी मुल्क की सबसे आला अरफा अदालत होती है, फोरम होता है फैसला करने के हवाले से। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आप टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड जो है वो चोर, डाकू और खाइन क्लियर हो चुके हैं, तो इस पर मेरा क्या कसूर है? इमरान खान साहब क्या कसूर? हम जब कहते हैं तो आप असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं जनाब ये बदतमीज़ हैं। नहीं जनाब, अदालत ने आपके मुतल्लिक फैसला दिया हुआ है। आपके टब्बर और आपके टब्बर के जो सरबराह हैं, क्यों दिया हुआ है ये भी सुन लें। अब सूरत हाल ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब पिछले 4.5 महीनों से मेरे और आपके बच्चों की और हमारी ज़िंदगियां संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो खाली ख़जाना इस सिसिलियन माफिया ने, गॉड फादर माफिया ने, अल कैपोन माफिया ने, इस पंजाब स्पीड, ये समझते थे पंजाब स्पीड काम करने के हवाले से, नहीं, ये करप्शन के हवाले से पंजाब स्पीड थी, ये टकेमारी के हवाले से पंजाब स्पीड थी, ये लुटमार के हवाले से पंजाब स्पीड थी। और इनकी स्पीड वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। इतनी ज़बरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज़ पंजाब छोड़, स्पीड वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। इतनी ज़बरदस्त स्पीड थी कि 1200 अरब रुपए का मकरूज़ पंजाब छोड़ के गए कि जो सूबा चौधरी परवेज़ लाई साहब आपको 150 अरब सरप्लस पे दे के गए थे, और बीच में आपने 2 दफ़ा 600 800 अरब का कर्जा जो है वो रीशेड्यूल करवाया था। तो जनाब हमजा शहबाज साहब, आवाम की आंखों में धूल मत झोंकें। अब जो आपकी इस वक्त ड्यूटी लगी हुई है कि इस चोर बाजारी की और लुटमार की जो आपने एहतसाब और हिसाब किताब देना है, वो हिसाब किताब दें। इमरान खान साहब सुरखरू हैं। आखिरी अभी जो अबू जहबी के हवाले से जो है वो एक हमारा रिलेशन का एक जनाब इस्टेब्लिश हुआ, वो इनको हजम नहीं हो रहा। ये समझते थे तुर्की वाले इनके जो है वो फूफी के पुत्र हैं, या चाइना वाले जो है ना इनके रिश्तेदार हैं जो इनकी मर्जी के बगैर हिलेंगे नहीं, या सऊदी अरब वाले जनाब इनके खास जो है ना वो कोई कज़न है कि जो इन्हीं के साथ जो है वो मामला करेंगे। नहीं जनाब, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, UAE, अबू जहबी और तमाम ममालिक, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़यादत आई है जो क़यादत दयानतदार है, जो क़यादत जुर्रतमंद है,
उनकी आंखें खुल जाती हैं कि जब इमरान खान साहब 6 बंदों के साथ या 7 बंदों के साथ उनके मुल्क में उतरते हैं। वो तो आदि थे 40, 50, 60, 100 का पूरा जलसा। आले शरीफ जो है वो अपने टब्बर, मियाँ बीवी, बच्चे समेत बमा अहलो याल, वो जो शादी में कार्ड आता है ना कि जनाब चौधरी फलां साहब बमा अहलो याल, ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब बमा अहलो याल, सारा टब्बर, दद पोतरे भी, चचेर भी, मलेर भी, फफेर भी, वो आपके मियाँ मंशा साहब भी जो इनके इन्वेस्टर थे, जिनके त्यारे पे इन्होंने कैंपेन चलाई थी 2013 की, ये 100 बंदा लेके जाया करते थे। तुर्की वाले हैरान हो गए, यार 6 बंदों के साथ वजीर आजम आ रहा है पाकिस्तान का। सऊदी अरब वाले हैरान है जी, 7 बंदों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है। यूएई वाले हैरान है जनाब, 3 बंदों के साथ वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा है। उन्हें एहसास हो गया कि अब जो क़यादत आई है वो लुटमार करने के लिए नहीं आई। अब जो क़यादत आई है अपने ख़ानदान को शालामार बाग की सैर कराने की तरह मुख्तलिफ ममालिक की तरफ ले जाने के लिए नहीं आई। अब जो क़यादत आई है वो मलिहा लोदी को जो है वो पीछे बैठा के आगे अपनी जनाब मिसिस को बैठा के जो है वो वायलेशन करने वाली नहीं आई। वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान के एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स और पाकिस्तान की डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए आई है। उन सारों ने फिर पाकिस्तान के लिए दिल खोल दिया, खजाने खोल दिए, इमदाद भी है, कर्ज भी है, तजारत भी है। अब ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी प्रमोट हो रही है, इनसे हजम नहीं हो रही और ये झूठे किस्म के फैक्ट एंड फिगर्स लाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इमरान खान साहब की क़यादत पे करेगा और पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हर आने वाले दिन में जो है वो तरक्की करेगा। खान साहब, आज नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमें मियां नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा। उस्मान बुखारी बाकी लोग हैं कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है मिलने से। ऐसी तो यार आपके सामने है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जाती हैं, हमजा शहबाज साहब जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हो जाती है। अब उस्मा बुखारी की कोई मेरी बहन है, इंतहाई काबिल एहतराम है, इस तरह की 7500 जो है वो नून लीग की जो है ना वो कारकुनान है। अब वो सारे कहें जी सानवी मिलन दो जो ना, तो जनाब ये कौमी मुजरिम है। कौमी मुजरिम को जो है जिस तरह कौमी खेल की हिफाजत करनी पड़ती है, कौमी फूल की, कौमी लिबास की, इसी तरह कौमी मुजरिम की भी जो है हिफाजत करनी पड़ती है। तो कौमी मुजरिम को जो है वो हर किसी से मिलाने नहीं दिया जाता। कुछ पता नहीं जाना कौन सा कोई सिक्योरिटी इशू आ जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए। हमजा शहबाज ने कल कहा कि हमारी मीशत जो है वेंटिलेटर पे है और ग्रोथ रेट है वो भी कम हो रहा है, तो क्या आप कहेंगे? देखें, सारी दुनिया जानती है कि 4.5 महीनों में 6 ममालिक फ्रंट फुट पे आए। अबू ज़हबी का वली अहद 12 साल बाद पाकिस्तान आए, 12 साल बाद, जो उन्होंने फिर तजारत का, इमदाद का, कर्ज का जो पैकेज लिया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बाकी तमाम ममालिक इनके होश उड़े हुए। मैंने सच्ची दोबारा बात रेप्लिकेट कर देता हूँ, इनकी नून लीग की और आले शरीफ की गलतफहमी थी कि तुर्की वाले इनके रिश्तेदार हैं, चाइना वाले इनके चचेर हैं, सऊदी अरब वाले तो इनके घर के जना ख़ास बंदे हैं, हमारे अलावा तो ये किसी से कोई मामला नहीं करेंगे। हम नहीं होंगे तो जिस तरह वो भुट्टो साहब कहते थे हमालिया रोएगा, ना हमालिया रोया, ना कुछ जना शिमला पहाड़ी रोई। इसी तरीके से कोई फ़र्द भी माशरे, सोसाइटी और रियासत के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत रखता है रियासत, अहमियत रखती है माशरा, अहमियत रखते हैं मुल्क, अहमियत रखता है आइन, अहमियत रखता है असूल व ज़वाबित। तो जनाब इमरान खान साहब ने जिस डिग्निटी के साथ उनके सामने अपना जेस्चर दिया, शराफत, दयानत, मतानत और कफ़ायत शुआरी, तमाम ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया कि अब जो रिजीम आई है, अब जो हुक्मरान आए हैं, ये हमसे ख़जाना लेके 4 महीनों के अंदर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से जो है वो बाहर के मुल्कों में नहीं लेके जाएंगे, ये अपने मुल्क में लगाएंगे। जब वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा। सर ये बताइएगा कि जो सर्टिफाइड आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है शुरू करप्शन का नून लीग को, वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस अब कह रही है कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल तरीन हुकूमत है, वो भी तो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। बता देता हूँ, देखो एक होता है रिटर्न, एक होता है ज़बानी कलामी। माँ बाप रिटर्न जो ना आग करते हैं, आग करते हैं ना रिटर्न, आग होने के बाद बच्चा गया, ख़ानदान से भी गया, विरासत से भी गया। एक होता है ज़बानी कलामी, माँ दिन में 7400 गालियाँ निकालती है जना बच्चे को, जना फिर सीने से लगा लेती है, बाप भी जना बुरा भला कहता है, जना फिर सीने से लगा लेता है। ये रिटर्न इनको जनाब दिया गया है, आगनामा, शराफत के मैदान में से, इखलाक के मैदान में से रिटर्न कि तुम चोर हो, डाकू हो, खाइन हो,
तो जनाब हमारे हवाले से और बाकी भी जो हुकूमतें आती हैं, कोई डिपार्टमेंट आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी कहा, एक बाप का दर्जा रखती है। चीफ जस्टिस और तमाम जजेस रिस्पेक्टेबल है, वो अगर कोई कमेंट्स देते हैं तो उनका राइट है। आखिरी बात, सर कोटकपुर जेल के बाहर आज आपकी तस्वीर को आग लगाई गई, नून लीग के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की, जुर्म किए आपने, ऐसा कि जो आपके खिलाफ इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं लोग। सर इमरान खान साहब के बाद अगर आले शरीफ की नींदें उड़ती हैं या रात को डरोने ख्वाब आते हैं, फ़ख्र से कहूँगा वो फ़याज़ुल हसन चौहान की सूरत में आते हैं। और मेरा एक मिनट जी, मैं करप्ट और बदयानत सिसिलियन माफिया, गॉडफादर माफिया के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करना मैं अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ। फ़ख्र, जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा, जिसके ख़िलाफ़ मैंने तहरीकें चलाई, जिसके ख़िलाफ़ मैंने जेलें काटी, जिसके ख़िलाफ़ मैंने जनाब सीने पर ज़ख्मों के फूल सजाए, हवालातें 40 दफ़ा से ज़ायद काटी अपनी पिछली 38 साल की सियासी ज़िंदगी में, इन्हीं सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़। इनको बेनकाब करना, इनकी चोरी को, डकैती को, कत्ल गारतगरी को बेनकाब करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर अपने स्पेसिफ़िक अंदाज से मैं इनका नक्शा खींचता हूँ। ये रात को बैठ के फिर सारे जो है ना आले शरीफ जो है ना और इनके हवारी फिर जो है वो रोते हैं और धोते हैं, तो तस्वीर जलाएंगे तो मेरा फ़ख्र है कि चोर, लुटेरे और नौसरबाज जो है वो मेरी तस्वीरें जला रहे हैं। सर इंशाल्लाह कौमी दौलत बरामद होगी सबसे, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। उसके बाद अभी बारी आनी है सारों की, जो ना मौलाना फजल रहमान साहब की भी, असफंद यार वली साहब की भी, महमूद खान अचकज़ई साहब की भी। इन्होंने सारों ने जो बमा अहलो अयाल लूट पार की है, और अभी भी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ना माने। 4 महीने हो गए ये नहीं मान रहे, ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। लेकिन अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फ़ो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनाब चक्की भी पीसनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी चक्की में जाना वो झाड़ू भी फेरना पड़ेगा, क्योंकि जो झाड़ू आपने पाकिस्तान के ख़जाने पे फेरा है ना 40 साल, हल्का सा झाड़ू जो है वो अपने कमरे का भी फेर लो जाना। देखो जी, मैं तो अपना जवाब दूंगा। नैब हर किसी को बुला सकती है, सुप्रीम कोर्ट हर किसी को बुला सकती है, लाहौर हाई कोर्ट हर किसी को बुला सकती है, अदालतें हर किसी को बुला सकते हैं। हमें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि हमें बुलाया है तो हमारी तौहीन है। ठीक है जी, मुझसे भी जो है वो नोटिस मांगा गया, जो है वो पिछले दिनों जब एक हमने इवेंट के हवाले से जो है ऐलान किया लाहौर हाई कोर्ट ने, कोई मसला नहीं, कोर्ट्स का राइट है जिस मर्ज़ी को बुलाएं। लेकिन इमरान खान साहब की 3.5 घंटे या 4 घंटे की ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर की, 3.5 घंटे या 4 घंटे, जो उसके प्राइवेट चार्जेस है, प्राइवेट चार्जेस, मैं अंदाजे से एक बात कर रहा हूँ कि वो आई थिंक सो कि जो है ना वो 15 से 20 लाख से ज़्यादा के नहीं है, कि जो उनका एक प्रोगेटिव भी था, राइट भी था, उसका मुकाबला अगर नवाज शरीफ साहब के खरबों डॉलर की लुटमार और आसफ अली जरदारी साहब के खरबों डॉलर की डकैतियों के साथ लगाएं, तो फिर एक मुहावरा बड़ा फिट आता है, कहाँ पे राजा भोज और कहाँ पे गंगू तेली, बड़ा फ़र्क है। ठीक है हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इलेक्शन में आपका बड़ा नारा था, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात आए। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा हेल्थ सेक्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर ने पिंडी में विजिट किया, उन्होंने अपना डिस्प्ले शो किया, वज़ीर आला गए शेखुपुरा में, उन्होंने वहाँ पे कुछ सस्पेंशन भी की। तो ये रिलीफ कब तक पब्लिक को मिलेगा हेल्थ सेक्टर में खास तौर? देखिए, हेल्थ सेक्टर में दो चीज़ें हैं। एक तो हमने अपनी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर 6000 फनकारों की फैमिलीज़ को, पूरी फैमिलीज़ को, मियाँ बीवी बच्चे, 4 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ओके हो गया है, फाइनल हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन मोड से गुजर रहा है। महीने बाद या 1.5 महीने बाद उनको कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा है, आपका इंसाफ हेल्थ कार्ड, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ी मेहनत की है पिछले 4-4.5 महीनों में, और वो 10 अजला जो हमारे KPK के जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को और इंसाफ हेल्थ कार्ड को देख के जो है ना वो इन्होंने नाम नहाद खादमे आला साहब ने जो देखा देखी शुरू किया था,
वो हैप हैज़र्ड था और सिर्फ 10 अजला में था, 10 अजला में। हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 17 अजला के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है, और वो भी 3,80,000 मालियत की, ये देते थे कि 3,20,000 की। फिर दो चीज़ें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने और फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में दो चीज़ें जो ऐड हुई हैं जो पहले नहीं थी। एक आपकी एक्सीडेंटल हेड इंजरी है जो पहले पिछली हुकूमत के उसमें नहीं थी इंश्योरेंस कार्ड में। दूसरा तजहीज़ तकफ़ीन, तजहीज़ तकफ़ीन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मिडिल क्लास पुअर क्लास के लिए, वो इसमें शामिल किए कि उसके जितने खर्चे होंगे। और तीसरा इसके अंदर जो एक फ़ीचर ऐड किया जो पहले नहीं था कि अगर आपका वो 3,80,000 की अमाउंट एक साल से पहले ही, साल पूरा होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। ये 3 फीचर हम लेकर आए हैं और 17 अजला के अंदर ये हो रहा है, और अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 36 अजला के अंदर ये फैसला हो चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आ जाएगा। तो ये काम हो रहा है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। बहुत शुक्रिया जी।